नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल। जैसे कि आदमपुर के चुनाव के अंदर उबलते हुए दूध की तरह पूरी तरह से उफान आ चुका है और ऐसे में किसान नेता उसमें पानी डालने का काम कर रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। तो जिस प्रकार से आप गांव-गांव जा रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, तो क्या एजेंडे है? भाजपा पार्टी वाले कह रहे हैं कि ये जो किसान यहाँ पर आ रहे हैं ये तो पंजाब से आ रहे हैं। कोई किसान पंजाब से नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा हिसार है और यहाँ की कमेटियाँ हैं जो लोकल हमारे गांव की हल्के की 52 गांव हमारे यहाँ लोकल सारी की सारी कमेटी यहाँ बैठी है, मौजूद है और संयुक्त किसान मोर्चा बैठा है। चलिए करंट के सवाल पे बात करता हूँ। कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा था कि बालसुमंद और आदमपुर तहसील में 29 करोड़ का मुआवजा अभी पास हुआ, 2 दिन पहले ही तहसीलदार के अकाउंट में आ चुका। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो वोट का जुमला है। अकाउंट में तो पहले ये 2020 का APR कटी हुई थी जी, 40 करोड़ की। 39 करोड़ और 85 लाख रुपए हमारे आदमपुर तहसील का था जी और बाकी बालसंद का था, पर वो भी घटा के 29 करोड़ कर दिया है। APR कटी हुई है, उसने क्या दिलवा दी? ये तो हमारी किसानों की मेहनत है। चलिए जी, एक सवाल हो रहा है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस में रहते हुए किसान आंदोलन की समय साथ दिया था, तो आप कुलदीप बिश्नोई का विरोध कर रहे हैं या भाजपा पार्टी का विरोध कर रहे हैं? क्या मैटर है, ये मसला क्या है? देखिए, आप समझिए, आपके सवाल को थोड़ा सा और दुरुस्त कर दूं मैं। ये मैटर, हम लोग हैं किसान और यहाँ पे अब चुनाव के रण में सारे लोग अपनी जागृत अवस्था में होते हैं। हम लोग आए हैं यहाँ के लोगों को ये बताने के लिए कि ये जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में आके वर्ल्ड व्यापार, विश्व व्यापार की नीतियों को लागू करती है। कोई जो ये भारत का राजनीतिक तंत्र जो है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के जरिए अपने जो नियम और कानून कायदे थोप रहा है, वो सब बराबर है। लेकिन बात यह है कि एक बार आप लोगों के इस वक्त जो सिचुएशन है, एक आपकी छाती के ऊपर कोई दुश्मन बैठा हो और दूसरा कोई आपका गला दबा रहा हो, तो सबसे पहले आप किससे छुड़ाओगे? वो आपका जो गला दबा रहा है, सबसे पहले आप उसको छुड़ाओगे। बीजेपी इस वक्त सारे सिस्टम का, लोकतंत्र का गला दबा रही है। इस वजह से बीजेपी को हराना जरूरी है। बाकी हमें पता है कि हमारा संघर्ष तो इसी तरह से चलेगा और किसान साथी जो है वो लड़ाई, लाइन खींच के लड़ाई लड़ने वाले लोग हमारे बीच में बैठे हैं। बहुत से लोग आरोप लगाते होंगे कि कांग्रेस के हैं या किसी और पार्टी के। किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लाइन खींच के लड़ाई लड़ी है। जो वोट बैंक की, जो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे हम लोग, और इस वजह से मतलब ये है कि जो हम लोगों को जिताने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए आए हैं। तो सर, एक और सवाल है। जैसे भाजपा के मंत्री दावा करते हैं कि हमने दोनों कानूनों को रद्द कर दिया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ स्कीमें जारी की है, किसानों को हम 6000 रुपये सालाना भी देते हैं। 2 कृषि कानून जो बनाए थे उसको भी रद्द कर दिया, किसानों की बात मान ली, फिर भी किसान विरोध कर रहे हैं। तो क्या मसला है? बात नहीं माननी चाहिए। इन्होंने कहता है MSP की गारंटी कानून बनाएंगे। 2000 रुपये से क्या होता है? 2000 रुपये तो कुछ नहीं होता है। आज देख लो ना, फसल के भाव क्या है, MSP गारंटी कहाँ पे है? किसान दर की ठोकरें काट। हरियाणा के अंदर 70% पानी चढ़ा हुआ है, कोई पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। और जी भाई साहब, बोलो। आप कह रहे हो कि भी सरकार 2000 रुपये राहत कोष की जैसे भी लगा लो दे रहा है, सरकार की तरफ से किसान को दे रहा है। वो दे नहीं रहे, हमसे ही ले रहे, हमारे ही पैसे। अगर किसी किसान के 3 एकड़ ज़मीन है, वो अब बीमा करवा रहा है, बीमे के हिसाब से किसान 1850-1900 रुपये पर एकड़ के हिसाब से कटवा रहा है। 5400 तो वे हो गए। और सरकार, केंद्र सरकार आपकी तरफ से बीमा कंपनी को 4000 रुपये पर एकड़ के वो दे रहे हैं। तो आप कैलकुलेट करके देखो, 4 × 12 वो हो गए और 5 वो हो गए, 17,000 रुपये लगभग हो गए। हमें दे कितने रहे साल के? 6000। कितने सरकार ने वापस ले लिए? 11,000 हमारे रुपए खा रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट खा रहा है। हमें दे के रहे, सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया है, हमसे ही ले रही है सरकार। झूठा जुमलाबाज पैदा कर रही है, जनता को भड़काने का, जनता को ठहराने का और जनता को मारने का काम कर रही है ये सरकार। तो जैसे कि अभी आदमपुर चुनाव का समय चल रहा है, ऐसे में सभी पार्टी के नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, चाहे वो भाजपा पार्टी से हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो। सभी किसानों की समस्या को सोल्व करने का वादा करते हैं। तो ऐसे चुनाव के समय आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? या कुछ भी सोल्व नहीं हो रहा। हमारा 2020 का मुआवजा, 2021 का जल भराव और गुलाबी सुंडी से खराब हुई, 2022 की हमारी स्पेशल गिरदावरी नहीं हुई है। हमारे स्कूलों के बच्चे हैं जो धरने पे बैठे, हमारे हल्के के स्कूलों में अध्यापक नहीं है। हमारे यहाँ जो हल्के के अंदर लंपिक बीमारी की ज़्यादा वायरस फैल गए, उसकी वजह से हमारे हल्के के ज़्यादा से ज़्यादा पशुधन मर चुका है। उसके बारे में ये सरकार कोई स्टंट नहीं ले रही। जो 2-2 लीटर दूध बेच के एक मजदूर किसान अपना घर चला रहा था, ये सरकार कान पे
रुई लगा के सोई हुई है। तो हाँ जी, एक और सवाल है आपसे, अंतिम सवाल रहेगा ये। तो जैसे कि सुनने में आ रहा है कि आपकी प्लानिंग है कि बीजेपी सरकार को हटाओ, तो लोगों के पास ऑप्शन भी होना चाहिए कि बीजेपी को हटा के वो क्या करें। भाई सब बीजेपी को हटा के कुछ भी कर ले, हम बीजेपी को हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम बीजेपी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हम बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे, हम बीजेपी की जो नीतियां जो इनकी हैं, कहीं पे स्कूल बंद करना, कहीं पे हमारे जो 20-22 साल के बच्चे आर्मी में जो जाते थे वो 4 साल की, इनकी जो नीतियां हैं, घरों में सिलेंडर ये देखो 1100-1200 रुपये महंगा कर दिया, घर नहीं चलाना, मान ले हमारे को तो रोड पे ले आके खड़ा कर दिया भाई इन्होंने। हम नौकरी के लायक थे, हम यहाँ गलियों में धक्के खाने में लायक थोड़ा थे, सब पढ़े लिखे हैं, सारी काम आवे हैं। तो भाई हम तो इनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अगर कोई और भी सरकार होती उसकी भी ये नीति तो हम उसका भी विरोध करते। हाँ जी, कुछ बोलना है? मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने अभी प्रश्न पूछा कि तो ऑप्शन क्या है, ये तो भारतीय लोकतंत्र का दुखांत है, लेकिन लोग खुद सोच लें अपना ऑप्शन। हम लोग बीजेपी के बारे में इस वक्त कहने के लिए आए हैं कि जो सरकार है वो अपनी दमनकारी नीतियां यहाँ पे अपना रही है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के विरोध में लोगों को वोट करना चाहिए। जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको जिता दें, बाद में देख लेंगे, उनके लिए बिलट उठा लेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। ये थे संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता, मैं संदीप नोखवाल, कैमरामैन सतपाल झंडा के साथ। जय हिंद।